हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पी प्रमोद। मैंने पिछले क्लास में आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी बताया था, जिसमें यह दिखाया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक टर्म हो तो उसका एक्सप्रेशन हम कैसे निकालेंगे या उसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे निकालेंगे। आज हमने क्वाड्रेटिक के जगह पर क्यूबिक टर्म का इस्तेमाल किया है। यानी अगर हमारे पास कोई दो टर्म से रिलेटेड टर्म दिया हुआ हो और जिसका पावर 3 हो यानी क्यूब हो, तो हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे निकालेंगे। x प्लस वाई यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है 3 टाइम्स है। दैट मीन्स x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। पिछले क्लास में हमने सिर्फ यह दो टर्म्स तक हमने सीखा था। इस बार क्या हो गया, आपका 3 टर्म्स हैं, यानी फैक्टर्स हमारे पास 3 हो गए। अब इस फैक्टर्स को लेकर के हमें कैसे इसका एक्सप्रेशन निकालना है, कैसे इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में निकालेंगे, इसको आप समझेंगे। अगर हमारे पास 3 टर्म्स दिया हुआ है तो हम इस प्रत्येक फैक्टर्स को इससे मल्टीप्लाई करके उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल सकते हैं। लेकिन हम उतना मल्टीप्लाई करके अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे। हमें सिर्फ आइडेंटिटीज को समझना है और कैसे वह निकलता है, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं फर्स्ट इसको कैसे आइडेंटिटीज के रूप में इस्तेमाल करेंगे, इसको आपको समझाते हैं। x प्लस वाई का होल क्यूब, ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट टर्म x है, एक्स क्यूब प्लस 3x, यहाँ 3 है, यहाँ पर 2, यहाँ y प्लस 3x है, यहाँ y, अब प्लस यहाँ y क्यूब। अब ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे। यहाँ पर मैंने अभी एक जो टर्म्स है उसको गलत लिख करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ x का पावर कितना है 3, यहाँ x का पावर कितना है 2 और यहाँ x का पावर कितना है 1। यानी अभी हमने x को पावर के रूप में जो भी टर्म्स के इस्तेमाल किए हैं, जो भी डिग्री लिए हैं, उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर चल रहे हैं। और अब y को हम इस तरह से क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर के रूप में लिए हुए हैं, यानी 3 लिए हुए हैं। तो अब लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में डिग्री को लिखते हैं। यहाँ पर 3 है, 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। और आप देख रहे हैं क्या कि एक्स क्यूब प्लस 3x वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, यानी x प्लस वाई का होल क्यूब जो हुआ इस एक्सप्रेशन के रूप में निकला। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म जो हुआ ये हुआ। इसको लिखने के लिए हम लोग दो तरीका से लिखते हैं। सबसे पहले दोनों एक्स क्यूब वाले को एक साथ कर लिए। यह जो दो हैं, इस दोनों में देखते हैं कि 3xy हमारा कॉमन है, इस कॉमन को ले लिए। अनकॉमन फैक्टर के रूप में हुआ हो गया आपका x प्लस वाई। और इस तरह से हमने x प्लस वाई का होल क्यूब जो निकला उसका दो तरीका से एक्सपेंडेड फॉर्म निकाले। यह एक्सपेंडेड फॉर्म जो है यह आपको इसका जब फैक्टराइजेशन फॉर्म निकालना होता है तो उस समय वेरीफाई करने के लिए इस सेकेंड वाले जो स्टेप हैं इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है x माइनस वाई। हम x प्लस वाई को जैसे जैसे मल्टीप्लाई किए हैं, जिस आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए इसको दिखा रहे हैं, उसी तरह से जब इसको करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्लस हो या माइनस हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसे आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे x प्लस वाई है, हम x प्लस वाई के जगह पर x माइनस वाई ले लेते हैं। देखेंगे हम प्लस का सीखे हुए हैं, माइनस को सीखने जा रहे हैं। अब क्या कर देते हैं, x प्लस माइनस वाई, जो y है निगेटिव, अभी निगेटिव है, लेकिन इस निगेटिव के पहले प्लस कर दिए। अब हम
जिस तरह से x प्लस वाई का निकाले थे उसी तरह से इसका भी हम इस्तेमाल करते हुए आपको दिखाएंगे कि x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है। फर्स्ट रूल के अनुसार से x क्यूब प्लस है, प्लस रहने देंगे। उसके बाद 3 इंटू एक्स स्क्वायर सेकेंड टर्म माइनस वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस वाई का क्यूब। देखिए जहां जहां एक्स है एक्स का इस्तेमाल किए, जहां वाई है वहां पर हम माइनस वाई का इस्तेमाल करते हुए आपको दिखा रहे हैं। अब इसको देखेंगे कैसे इसका एक्सप्रेशन करने के बाद एक्सपेंड करने के बाद इसका एक्सप्रेशन निकल रहा है। प्लस और माइनस माइनस 3x स्क्वायर वाई, यहाँ पर प्लस है, अब माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव वाई स्क्वायर, यानी ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, फाइनली हमारा रह गया पॉजिटिव के रूप में। और माइनस वाई का होल क्यूब निगेटिव है, और निगेटिव का अगर पावर और नंबर में रहे तो वह निगेटिव का प्रोडक्ट भी हमारा निकलता है निगेटिव ही, इसलिए हो गया माइनस वाई क्यूब। ध्यान से देखिए x माइनस वाई का होल क्यूब एक्चुअल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। प्लस था तो जितने भी टर्म्स थे हमारा पॉजिटिव आया था, लेकिन जैसे ही हमारा एक टर्म्स निगेटिव हो गया तो आप देखिए किस तरह से आपका इसमें कुछ पॉजिटिव और निगेटिव टर्म्स निकल करके सामने आए। हम इसको नहीं करते हैं, हम समझाने के लिए इसको समझा दिए, लेकिन एक्चुअल हमें याद करना होता है तो क्या करते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब ही बताते हैं। इसे भी हम दूसरे तरीका से लिख सकते हैं, कैसे, जो हमारा जो दोनों क्यूब वाले टर्म्स हैं उसको एक साथ ले लेते हैं, और यह 3x स्क्वायर वाई और 3x वाई स्क्वायर में कॉमन हमारा 3x वाई है, तो एक माइनस और एक प्लस, तो हम माइनस को कॉमन के रूप में ले लेते हैं तो क्या हो जाता है 3x वाई, और यहाँ बच जाता है x माइनस वाई। और इस तरह से x माइनस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो स्टूडेंट्स अभी हमने बाइनोमियल और क्यूबिक अगर हमारे पास टर्म्स दिया हुआ रहे तो उसे कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में निकालते हैं वह लिख करके दिखा करके आपको बताया गया, और आप 2 बार 3 बार जरूर कोशिश करेंगे, और बार बार इस तरह के क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करते हैं आप तो आइडेंटिटी अपने आप ही आपके दिमाग पर रहना शुरू हो जाता है, और आप सही सलामत उसको जब भी इस्तेमाल करना होता है तो आप कर सकते हैं। अब मैं इस तरह क्वेश्चन से रिलेटेड, आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं आपके एनसीईआरटी के बुक से, चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.5 से। दैट्स ऑल।